मतलब है कि किसान लगभग 1.5 साल पहले अपनी मांगों को लेकर के धरना में बैठे हुए थे। यही एमएसपी है, यही एमएसपी है जो आज किसान डिमांड कर रहे हैं, इसी के डिमांड कर रहे हैं कि इसका फिक्स करो। आदमी के प्लेट से रोटी छीनने का काम कर रही है कि एमएसपी देने का गारंटी नहीं, किसानों को आतंकवादी समझ सरकार ने छलने का काम किया है। इसीलिए हम लोग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बीकेएमयू के का राज्य सेक्रेटरी होने के हैसियत से हम उनके विरोध में हैं। इस तरह से केंद्र की मोदी सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, तमाम विपक्ष के लोगों को परेशान कर रही है, लगातार महंगाई बढ़ रही है। देश में गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी जो ये कार्य कर रहे हैं सरकार, तो सारे गरीब का डिमांड से जो भी है हम लोग मांग करना चाहते हैं सरकार से। नमस्कार, जोहार आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। ये नागरिक समाचार, ये जनता के विचार और मैं हूँ आपके साथ गायत्री शर्मा। लाल भाई, जैसा कि आप जान रहे हैं कि नेशनल ट्रेड यूनियन द्वारा बंद का आह्वान किया गया है और आज भारी मात्रा में यहाँ पे लोग आज बंद का समर्थन कर रहे हैं। जैसा कि आप बड़े बड़े बैनरों के साथ इस तरह से खड़े हैं। देशव्यापी आम हड़ताल की ओर बात की जा रही है, जहाँ एक और किसानों के साथ जिस तरह से ये लोग का कहना है कि केंद्र मनमानी कर रही है, एमएसपी लागू नहीं कर रही है, वही किसानों के साथ दिल्ली में जो हो रहा है उससे हम भली भांति परिचित है। उसके प्रति भी आक्रोश है यहाँ पे। वही जो बिल लाया गया है ड्राइवरों के लिए, उसे काला बिल बताते हुए उसे वापस लेने की भी मांग की जा रही है। साथ ही साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ भी यहाँ पर एकजुट होकर के तमाम लोग आज हड़ताल कर रहे हैं। हम आपको विजुअल से जोड़ना चाहेंगे कि जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि देशव्यापी आम हड़ताल है और हम कैमरामैन को आगे जाने की बात कहेंगे कि कई हाथ में झंडे हैं, विरोध के नारे लग रहे हैं। लगातार यह बोला जा रहा है कि इस तरह के भ्रष्टाचार जिसे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार बढ़ावा दे रही है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं और अपनी बात को रख रहे हैं। और हम एक आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे, एमएसपी को लेकर के जो प्रदर्शन है वो देखिए कि गले में रोटी और हाथ में धान लेकर के एमएसपी लागू करने की मांग है। जहाँ महिलाओं के हाथ में तकते हैं कि मजदूरों को, महिलाओं के हाथ में तकते हैं कि मजदूरों को काम दो या फिर भत्ते की गारंटी दो। एक्ट 2 इसके द्वारा बोला जा रहा है। कई लोग यहाँ बड़े बड़े बैनर लेकर हैं। अडानी की तरफ भी इशारा किया जा रहा है और कहीं ना कहीं किसानों के साथ हो रही मनमानी को लेकर के भारी विरोध है। तो चलिए हम यहाँ पे आए तमाम बड़े चेहरों से जुड़ते हैं, क्या कुछ वो कहना चाह रहे हैं, किन मांगों की ओर, केंद्र सरकार की मनमानी की ओर इनका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं और किस बिल को वापस लेने की बात है क्या जा रही। तमाम सवालों के लिए हम इनसे सीधे जुड़ते हैं। अब हमारे साथ बने रहिए। क्या आपके गले में रोटी और यही एमएसपी है, यही एमएसपी है जो आज किसान डिमांड कर रहे हैं, इसी के डिमांड कर रहे हैं कि इसका फिक्स करो, मिनिमम प्राइस फिक्स करो। वो केंद्र सरकार नहीं करने चाह रहे हैं। इसके चलते 700 किसान शहीद हो गए। उस शहीद के लिए आज हम लोग का पूरे भारत बंद है और आगे भी निश्चित तौर पर बंद रहेगा। जी, आखिर किसानों पर राजनीति कब तक होगी? कोई किसानों पर राजनीति नहीं। राजनीति वो कर रहे हैं जो किसानों को गाड़ी से कुचल देना चाहते हैं, वो राजनीति कर रहे हैं। उसकी राजनीति नहीं चलेगी। किसानों गरीबियों की राजनीति चलेगी और वो चलते रहेगी। ट्रक ड्राइवरों पर भी काला बिल लागू किया गया है। कुछ भी करे, कोई बिल लगाए, केंद्र सरकार तो सबके ऊपर इसी तरह करेंगे। हमें लगता है कि 24 आ गए हैं चुनाव में, लोकसभा चुनाव में सारे लोग एक साथ होके इस केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और यहाँ किसानों की सरकार आएगी। डिमांड है कि किसानों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, माने संविधान के कवर में जो मनुस्मृति लाने की तैयारी है सरकार की, वो आपको सड़क पे दिखने लगा है। इनको चीन से या पाकिस्तान से लड़ने में आंखें लाल करनी पड़ती हैं और किसानों से लड़ने के लिए इनको बॉर्डर अपने ही देश में बनाना पड़ रहा है। और इनकी स्थिति ये है कि अब लोहे के छर्रे, रबड़ की गोलियां और ड्रोन से आंसू गैस के गोले फेंक रहे। किस पे फेंक रहे? तो अपने ही देश के किसान के लिए। और किस लिए फेंक रहे हैं? तो जो एमएसपी का वादा ये खुद किए थे कि हम करेंगे, वही वादा पूरा नहीं करने के चलते कर रहे हैं। तो स्थिति बिल्कुल साफ है कि ये सरकार जो है जीत जाएगी तब क्या करेगी, अगर बिना जीते इसकी इतनी तानाशाही जो है वो बढ़ गई। मनुस्मृति से क्या परेशानी है? मनुस्मृति से तो ये परेशानी है कि आपके पास आज़ादी के कोई मतलब नहीं रहेंगे। संविधान में जो आपके हक अधिकार है, लड़ने की आज़ादियां हैं,
ये ब्राह्मणवाद के तहत सिर्फ कुछ लोगों के पास रहेंगी, बाकी लोग दलितों की तरह उत्पादन करेंगे और आपको देंगे, आप सिर्फ भोगेंगे। सरकार से खासा नाराज है आप लोग? नाराज इस बिना पे है कि किसान लगभग 1.5 साल पहले अपनी मांगों को लेकर के धरना में बैठे हुए थे। उनको झूठा आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक उनको किसानों के साथ, मजदूरों के साथ केंद्र सरकार ने छलने का काम किया है। इसीलिए हम लोग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बीकेएमयू के का राज्य सेक्रेटरी होने के हैसियत से हम उनके विरोध में हैं, और जब तक हमारा किसानों का मांग पूरा नहीं होता है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। क्या कुछ बोलिएगा? आज देश भर में केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण पूरा मजदूर, पूरा किसान, पूरा मेहनतकश लोग आज हड़ताल पर हैं। देश आज पूरी तरह बंद है। हमारी मांग है केंद्र सरकार से कि किसानों के जो आपने समझौता किया था, पूर्व में जो आप समझौता किए थे, जो उसके अनाजों का एमएसपी की गारंटी, उसे कानून बना करके आप लागू करें। तमाम कल कारखाने को जो प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जा रहे हैं उसको रोके। सरकारी कर्मचारियों और सरकार में काम करने वाले लोगों को सुरक्षा और संरक्षा दी जाए, और जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उन पर प्राइवेट का जो तलवार लटक रहा है, जो निजीकरण का तलवार लटक रहा है, उस पर उसको रोक लगाई जाए। महंगाई पर आप बेतहाशा वृद्धि हो रहा है। देश के लोग महंगाई से त्रस्त है। महंगाई पर कंट्रोल किया जाए और भ्रष्टाचार पर कंट्रोल किया जाए। जो व्यक्ति अडानी और अंबानी को हाथ में जो पूरे देश के संपदा दी जा रही है, इसको रोक लगाई जाए। जो यूपी में जो सरकार है, मंत्री जो है अजय कुमार मिश्रा जी, जो उन्होंने किसानों पर अत्याचार किया था, उनका बर्खास्त किया जाए। और तमाम देश में जितने भी संविदा पर काम कर रहे हैं, दैनिक वेतन काम कर रहे हैं, उन्हें नियमित किया जाए। देश में ओल्ड पेंशन जो 2004 में बंद की गई थी, ओल्ड पेंशन लागू किया जाए। कर्मचारियों का वेतन और महंगाई के अनुरूप बढ़ाया जाए। सरकार निकम्मी सरकार है। ये आदमी के प्लेट से रोटी छीनने का काम कर रही है। कि एमएसपी देने का गारंटी नहीं, किसानों को आतंकवादी समझ रही है सरकार। आज दिल्ली के सड़कों पर जो किसान आंदोलन करने आ रहे हैं, जो संविधान, बाबा साहब का संविधान हमें आंदोलन करने का अधिकार दिया, ये मोदी सरकार आने के बाद हीटरशाही कर रही है। ये सरकार आदमी को आंदोलन करने से रोक रहा है। 2024 के बाद ये इलेक्शन कमीशन को खरीद लिया है। 2024 के बाद ये इलेक्शन नहीं कराएगा, तानाशाही करेगा। बड़ी संख्या में आज यहाँ पर भारत बंद का आह्वान किए हैं, क्या कुछ मांगे हैं? देखिए, किसानों को जो वादा सेन सरकार ने किया था 2 साल पहले कि एमएसपी की गारंटी करेंगे, और जो आंदोलन के दौरान जो किसान मरे थे उनको सरकारी नौकरियां देंगे, और अजीत सिंह टेनी जिनके बेटे ने किसानों को रौंदा था उनको हम सजा देंगे। लेकिन किसी भी वादे पर अभी तक सरकार पूरा नहीं हुई है। उल्टे किसानों पर लगातार आप देख रहे हैं जिस तरह से दिल्ली में प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने घेराबंदी की, लगता है ड्रोन से, वाटर कैनन से, रबर बुलेट का जिस तरह से प्रहार किया, जैसा लगता है दुश्मन की सेना दिल्ली पर चढ़ाई करने के है। उनके समर्थन में हमें लगातार आंदोलन करेंगे जब तक एमएसपी की गारंटी सरकार नहीं करती है, 4 लेबर कोड को वापस नहीं लेती है, और जो ड्राइवरों पर काला कानून उन्होंने बनाया था उसको भी तत्काल प्रभाव से वापस ले। ये सरकारें जो है लगातार ऐसी कानूनें बनाती है, और जब जनता आंदोलन करती है तो करती वार्तालाप कर रहे। नोटबंदी में क्या इन्होंने जनता से पूछा था? तो सवाल कई उठते हैं कि आपको जब मन होता था 12 रात को नोटबंदी लागू कर देते हैं, लेकिन जब आंदोलन होता है तो उनकी बातों को आप सुनने से इनकार करते हैं, उनको टालने का काम करते हैं।